आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बुक्स एंड मैगजीन भी पढ़ी होगी, लेकिन जब सच में स्टॉक पिक करने का मौका आता है तो ये सब में से कुछ भी काम नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? जब हम सच में स्टॉक पिक करना चाहते हैं तो हमने जो भी देखा है, जो भी पढ़ा है, वो याद ही नहीं आता। तो आज इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप। अगर आपने इन 4 टिप्स को याद रख लिया तो आप हमेशा स्टॉक पिकिंग के समय गलती नहीं करें, और ये वीडियो आपके लिए एज ए चेकलिस्ट काम करेगी हमेशा स्टॉक पिकिंग के समय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म फिलॉसफी विथ मार्केट माइंड। चलिए आज जानते हैं 4 सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट टिप आज मार्केट माइलस्टोन। और इन 4 टिप्स के अलावा आपको मिलेगी एक इस वीडियो के एंड में बोनस टिप। आज की इस वीडियो में ये जो 4 पॉइंट्स हैं थोड़े अनकन्वेंशनल लग सकते हैं, आपने अभी तक जो देखा होगा थोड़ा उसके खिलाफ लग सकते हैं, थोड़ा इन पॉइंट्स को समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस बात की गारंटी है ये पॉइंट्स 100% सच हैं और प्रैक्टिकल हैं और आपकी बहुत मदद करने वाले। और इसमें से जो 4th पॉइंट है मेरा फेवरेट है, उसे जरूर देखिएगा। सबसे जरूरी पॉइंट है, आपकी जरूर मदद करे। शुरू करते हैं पहले पॉइंट। इसको मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? हाँ या ना? मैं एज्यूम करूंगा कि ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं। इसी से आता है दूसरा सवाल कि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या 25, 30, 40 साल बाद? आप में से ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो अब जानते हैं इन 2 सवालों का जवाब वॉरेन बफे ने कैसे दिया। पहला सवाल, क्या वो अमीर बनना चाहते थे? जरूर हाँ रहेगा उनका आंसर। क्या वो जल्दी अमीर बनना चाहते थे? जी नहीं, उन्हें पता था अमीर होने में बहुत टाइम लगता है, खास करके शेयर बाजार से। तो उनको पता था कि वो रातों रात अमीर नहीं बनेंगे, उन्हें 25, 30, 40 साल लगेंगे। और वॉरेन बफे ने पिछले 50-60 सालों में इन्वेस्टिंग करके वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने हैं। तो उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। फिर भी उन्हें 50-60 साल लगे शेयर बाजार से पैसा कंपाउंड कराने में। लेकिन हम और आप जिनके पास नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है, हम लोग शेयर बाजार से रातों रात पैसा कमा लेना चाहते हैं। तो जब उन्होंने नहीं किया, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों को भी, एक्सपर्ट इन्वेस्टर को भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो अगर हम और आप चाहेंगे कि हम मार्केट में एंटर हों और पैसे कमा लें, तो ऐसे में कमाने के बदले हमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। शेयर बाजार में ये एक्सेप्ट कर लीजिए, सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन इस बाजार से रातों रात अमीर नहीं हो सकते। जितना जल्दी समझेंगे, इन द लॉन्ग रन ये बाजार आपको खूब पैसे कमा के देगा। सेकंड, मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपको खाना बनाने का बहुत शौक है, आपकी हॉबी है। जब आप अपने दोस्तों के लिए या फिर घर वालों के लिए खाना बनाते हैं तो बहुत मेहनत से बनाते होंगे और वो सबको बहुत पसंद भी आता हो। लेकिन अब आपने सोचा है कि आप उस हॉबी को बिजनेस में तब्दील करना चाहते हैं। आप अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट इतना नहीं चल पाता है। ऐसा क्यों होता है? जरा सोचिए, इस वीडियो को पॉज करके 30 सेकंड सोचिए। आपका रेस्टोरेंट नहीं चल पाता 2 कारणों से। क्योंकि पहला, जब इसको आप एज ए हॉबी कर रहे थे कुकिंग को, तो आप बहुत कम लोगों के लिए कभी कभार बनाते थे, तो आप बहुत मन से टाइम लेके बनाते थे। लेकिन रेस्टोरेंट में कस्टमर तो आपके सर पे बैठा है, उसको आधे घंटे के अंदर खाना चाहिए ही चाहिए। दूसरा, जब हॉबी आपकी थी तो आप रोज नहीं करते थे, आप बहुत सारे लोगों के लिए नहीं करते थे। रेस्टोरेंट में आपको रोज वही काम करना है और बहुत सारे लोगों के लिए करना है और बहुत जल्दी जल्दी करना है, तो पैशन चला जाता है। वो करना आपका कंपल्शन हो जाता है, आपका मूड नहीं, किसी दिन बना लिया और किसी दिन नहीं। अब आपको रोज सुबह से शाम तक खाना बनाना ही पड़ेगा। तो आप जब स्टॉक मार्केट को भी, जब तक आप उसे एज ए हॉबी लेंगे तब तक तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन आपने इसको एज ए बिजनेस समझ लिया कि रोज करना है इसे और रोज इससे रिटर्न चाहिए, तो ये मार्केट आपके लिए बहुत गड़बड़ करे, क्योंकि इस मार्केट से आप रेगुलर इनकम की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ रिटर्न्स चंक्स में आते हैं, यानी कि 1-2 साल जब मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, आपको कुछ भी पैसा ना मिले, लेकिन जैसे ही मार्केट बबल टेरिटरी में गया तो आपका पैसा अचानक से 2 महीनों में डबल हो जाएगा। तो इस पे रिटर्न्स आएंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, लेकिन गैप्स में आते हैं, वॉलेटिलिटी के साथ आते हैं। लेकिन आप अगर कुछ और काम नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम स्टॉक मार्केट में है, क्योंकि आपको इस मार्केट से घर चलाना है, आप जल्दी जल्दी ट्रेड करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, पेशेंस लूज कर जाएंगे अपना, जिसमें हो सकता है आपने स्टॉक अच्छा पिक कर लिया हो, लेकिन जल्दी पैसा कमाने के कंपल्शन है आपके ऊपर। उस चक्कर में जब आपको खरीदना है तो आप बेच रहे हैं, और जब आपको बेचना है तब आप खरीद रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल कंसीडर ना करें, इसको एज ए हॉबी करें। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ी गलती एक जो इन्वेस्टर
करता है कि वो स्टॉक्स को स्टॉक समझ लेता है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना स्टेटमेंट। अब शेयर्स या स्टॉक्स को स्टॉक्स नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? यहीं पे हम गलती कर जाते। जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक्स को स्टॉक सोचते ही नहीं है, वो हमेशा बिजनेसेस खरीदते हैं, वो हमेशा शेयर्स नहीं खरीदते। तो एक बिजनेस और स्टॉक में क्या फर्क होता है? सोचिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखते हैं? आप उस चीज का बिजनेस करते हैं जिसके बारे में मैं स्टॉक कैसे बेचूंगा, मेरे कस्टमर कैसे होंगे, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करूंगा, ये सब आपको पता होता है। तो जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में भी ये सब पता है कि उसका बिजनेस क्या है, वो कैसे प्रॉफिट कमाता है, वो अपने आप को पॉपुलर कैसे करता है, उसका कंपटीशन कैसा है? अक्सर हमें ये पता नहीं होता है क्योंकि आप उस स्टॉक को एज ए बिजनेस कंसिडर नहीं कर रहे। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, दो चार महीने में उसे बेच के निकल जाते हैं और फिर कोई नया बिजनेस करने लगते हैं। हम सालों साल एक ही बिजनेस को करते हैं। तो आप जब स्टॉक को एज ए बिजनेस ट्रीट करेंगे तो आप उस स्टॉक के साथ भी पेशेंस रखेंगे। तीसरा, हम क्या महीने में 2, 3 या 4 नए बिजनेस चालू करते रहते हैं? नहीं, हम 1, 2, 3 या 4, 5 बिजनेसेस करते हैं और उन्हें बहुत समय तक करते हैं। और स्टॉक्स हम हर महीने खरीदना चाहते हैं और नए नए स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं। अगर हम स्टॉक्स को एज ए बिजनेस ट्रीट करेंगे तो हम हर महीने 4 मल्टीबैगर टिप्स नहीं ढूंढेंगे। अगर आप स्टॉक्स को बिजनेस जैसे ट्रीट करेंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे पैसा कमा सकते हैं। चौथा पॉइंट, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को पॉज करिएगा और इस सवाल का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। सवाल ये है कि कोई एक चीज मुझे आप बताइए कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर। एक वो जो क्वालिटी उनमें है, बताइए मुझे। आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा होगा कि वो एक अच्छे स्टॉक पिक कर लेते हैं। बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर पाने की आप अच्छे शेयर्स पिक करेंगे तो आप अच्छे पैसा कमा लेंगे। ये बहुत गलत सोचना। बेस्ट स्टॉक पिक करने से कोई बेस्ट इन्वेस्टर नहीं बनता। क्योंकि जरा सोचिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपने इंडिया का बेस्ट स्टॉक पिक कर लिया हो लेकिन साल भर में आपने उस शेयर को बेच दिया और वो शेयर अगले 10 सालों तक बढ़ता रहा, तो आपने शेयर तो अच्छा पिक कर लिया लेकिन आपने उसे लंबे समय तक होल्ड नहीं किया, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो सबसे जरूरी इस मार्केट में ये नहीं है कि आप बेस्ट स्टॉक पिक करना जाने। सबसे जरूरी यह है, चाहे आप सबसे अच्छा स्टॉक पिक ना कर पाए, चाहे आप ठीक ठाक या अबव एवरेज स्टॉक पिक कर लें, अगर आप अबव एवरेज स्टॉक भी पिक कर लेंगे लेकिन लंबे समय तक होल्ड कर लेंगे तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। अब जरा सोचिए, खुद से पूछिए कि हमने हमेशा इसी चीज पे फोकस किया है, इसी चीज को सोच सोच के हम पागल होते रहे कि मुझे और अच्छा स्टॉक पिक करना है, इससे भी अच्छा स्टॉक पिक करना है, और हमेशा उस बेस्ट स्टॉक की तलाश में दर दर भटकते रहे। लेकिन आपको तो बेस्ट स्टॉक पिक करना ही नहीं, आपको तो बस अबव एवरेज, मतलब कि आपको उस देखना है कि उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई घोटाला ना हो, कोई कर्जा ना हो और वो कंपनी बंद ना होने वाली। ऐसा ठीक ठाक स्टॉक भी पिक कर लीजिए और उसे सालों साल रख लीजिए, तो वो आपको रिटर्न आपको बेस्ट दे देगा। तो आप बेस्ट स्टॉक के पीछे दौड़ना भूल जाइए। और अब बात करते हैं उस 5th बोनस टिप की। असल में ये जो बोनस टिप है ना, ये इसीलिए है कि आप इन चारों चीजों को जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है, आप उसे बेटर यूटिलाइज कर पाए। हो सकता है आपने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हो, बहुत कुछ सुना भी होगा, लेकिन वो याद नहीं रहता। तो 5वीं चीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक डायरी जरूर मेंटेन कर लीजिए, इन्वेस्टिंग डायरी, जिसमें आप जो भी कुछ अच्छा सीखते हैं, चाहे मेरे से सीखे, चाहे आप और किसी से सीखें, या फिर आप चाहे अच्छा पढ़ते हो, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और शॉर्ट, और उसे आप कंप्रेस फॉर्म में रखेंगे तो आपको हर बार स्टॉक पिकिंग के समय में आप उस डायरी को रेफर कर सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो के 4 पॉइंट जो हमने आज डिस्कस किए उन्हें नोट करके रख लीजिए। अक्सर हम अपने दिमाग पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते। अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये चारों पॉइंट आपको जरूर याद रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप 1 नहीं 2 नहीं, ये चारों पॉइंट्स भूल जाएंगे। इसीलिए एक इन्वेस्टर डायरी मेंटेन करिए और इन चारों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। और अच्छी बातें तो तभी याद रहती है जब हम इसे दूसरों को बताते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपने कुछ सीखा और दूसरे भी इस वीडियो से सीख सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है, कितना रिटर्न आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब जान सकते हैं, दूसरों को लॉस से बचा सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं, दूसरे के साथ और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी स्टॉक मार्केट बेसिक के बारे में सीख सकें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए इस सब्सक्राइब बटन को, ताकि इसके आगे के भी वीडियो आपको लगातार आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहे। साथ ही मैंने आपके
लिए जो मेरे बेस्ट स्टॉक हैं वो मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिए हैं और लगातार शेयर कर रहा हूं। तो आप उस पोस्ट को भी देख सकते हैं और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए और कौन सा स्टॉक नहीं लेना चाहिए, क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। आप मुझे उस पोस्ट में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये पोस्ट कैसा लगा। आपको बचपन से ये बताया जाता है कि पढ़ाई अच्छे से कर लो और फिर फ्यूचर सेट है, लेकिन बड़े होके हम सब ये समझते हैं ऐसा नहीं है। एक बात हमसे कई बार और कही जाती है कि जल्दी कमाना है तो स्टॉक मार्केट में आ जाओ। अब मैं भरोसा करता हूं कि आपको ये भी पता चल गया है कि ये भी सच नहीं। कोई भी स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ और पैसा कमा लिया, इतना आसान होता तो दुनिया में कोई भी जॉब बिजनेस कुछ भी नहीं करता, हर कोई स्टॉक मार्केट में ही आ जाता। स्टॉक मार्केट भी दुनिया की दूसरी ही चीजों की तरह डिफिकल्ट या फिर आसान है, जिसे सीखना जरूरी है। अगर आपने सीख लिया तो आप पैसे कमा लें। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप अपने सही स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वो सब्सक्राइब का बटन जो आपको दिख रहा है उसे भी प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूं अगले एक ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज जयंत वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।